हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको एक बार फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने का मौका मिला है। तो इस मौके को बच्चों आपको गंवाना नहीं है। आपके बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम के बावजूद आपको ये दूसरा चांस मिला है, क्योंकि बच्चों पेपर लीक की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने के लिए सामने आती हैं सभी एग्जाम में। तो आपको अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, ये क्वेश्चन एक दिन में हम एक चैप्टर के क्वेश्चन आपके लिए हिंदी कर लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, ये लुसेंट बुक के क्वेश्चन है और ये फर्स्ट चैप्टर है आपका वर्णमाला, उसके क्वेश्चन आपको रिवीजन कराएंगे। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो हमें बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चों। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो वीडियो को जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे ताकि क्या वीडियो लंबी ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वर्ण होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे जो छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है, या हम वर्ण भी कह सकते हैं कि वर्ण। ठीक है, इससे बड़ी जो इकाई होती है बच्चों वह होती है अक्षर। अक्षर इससे बड़ी इकाई होती है। फिर बच्चों, इससे बड़ी इकाई क्या होती है, पद होती है। अक्षर से बड़ी इकाई पद होती है, या इसे हम शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे शब्द भी कह सकते हैं। और शब्द से बड़ी इकाई क्या होती है बच्चों, पद बंध होता है। ठीक है, पद बंध, यह आपको ध्यान रखना है कि शब्द से बड़ी इकाई क्या होती है, तो पद बंध होती है। और बच्चों, पदबंध से जो बड़ी इकाई होती है वह होता क्या, उपवाक्य। उपवाक्य, और उपवाक्य के बाद क्या आता है बच्चों, उपवाक्य के बाद वाक्य आता है। तो बच्चों, ये क्या मैंने एक आरोही क्रम में आपको लिख दिए हैं। यानी सबसे छोटा क्या होता है, ये होता है। उससे बड़ा अक्षर, उससे बड़ा पद या शब्द बोल सकते हैं, उससे बड़ा क्या पदबंध, और उससे बड़ा उपवाक्य, और उपवाक्य से बड़ा ये क्या होता है बच्चों, वाक्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्रम इसका पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो पहला है शब्द समूह को, दूसरा है वर्णों के संकलन को, तीसरा ऑप्शन है शब्द गणना को, और फोर्थ ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो बच्चों, ये व्यवस्थित जो वर्ड आया है इसी की वजह से क्या ये आंसर क्या होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी का के बाद बच्चों खा ही आएगा, तो ये क्या हो गया, व्यवस्थित रूप हो गया। ठीक है, का के बाद डायरेक्ट हम गा नहीं लिखेंगे। ठीक है, कै के बाद खे, खे के बाद कै, तो ये क्या हो गया, व्यवस्थित रूप हो गया। इस वजह से क्या कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न में से कंठीय ध्वनियां कौन सी हैं। तो हमें कंठीय ध्वनियां बतानी है कौन सी है। तो ये पहला ऑप्शन है कैक है, दूसरा है यर है, और सी ऑप्शन है चैज है, और फोर्थ ऑप्शन है टेड है। तो बच्चों, कंठीय ध्वनियां यानी बच्चों जो हमारे कंठ से बोली जाती है, यानी कंठीय ध्वनियां हमें बतानी है जो हमारे कंठ से बोली जाती है। तो मैंने बताया था बच्चों, अभी एक वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें मैंने कंठीय ध्वनियां बताई थी। कंठीय ध्वनियों में बच्चों क्या वर्ग बताया था, क्या वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, कौन कौन से आते हैं। तो वे पांचों के पांचों क्या कंठीय ध्वनियों में आते हैं। तो पहला बताया था कै, दूसरा खे, तीसरा बच्चों गै बताया था, और फोर्थ घै, और एक बताया था बच्चों अड़ा ये वाला जिसमें सामने बिंदी लगती है। तो ये पांचों के पांचों क्या है बच्चों, ये कंठीय वर्ण है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, कंठीय वर्ण बोलते हैं। कंठीय वर्ण जो हमारे कंठ से बोले जाते हैं। तो बच्चों, इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिए यहाँ पर कै भी दिया गया है और ये खे भी दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों चय और जय क्या है बच्चों, चय और जय, चय और जय को हम बोलते हैं तालव्य, और टे और ठे को बच्चों क्या बोल सकते हैं हम, टे और ठे को मूर्धन्य बोलते हैं। तो ये हमारी तालव्य ध्वनियां हैं, या तालव्य वर्ण बोल सकते हैं, तालव्य वर्ण है। और ये टे ठे डे ये हमारे मूर्धन्य वर्ण होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मूर्धन्य वर्ण। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम में भूलने नहीं है, अच्छे से याद करके जाने। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिला था इस बार भी, और आगे भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो बच्चों, स्थान के आधार पर बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मैंने अभी बच्चों आपको बताया है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं।
तो मूर्धन्य व्यंजन बच्चों 5 ही होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? तो 5 मैं लिख देता हूं, देखिए बच्चों, मूर्धन्य व्यंजन, ये मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हो गए? यानी ट हो गया, ये ठ हो गया, ये ड हो गया और ये ढ हो गया, और एक इसमें आता है बच्चों ये वाला अड़ है। तो ये क्या हो गए? 5 हमारे मूर्धन्य व्यंजन हो गए। इसी में बच्चों देखिए ये अड़ भी आता है, ध्यान रखना है आपको, कभी गलत नहीं करना है आपको। अगर इसमें अड़ा के बाद ये वाला बिंदी भी आ जाती तो ये भी क्या इसी में ही आता है, ठीक है। और इसके नीचे भी अगर बिंदी आ जाती तो ये भी क्या इसी में आता है। कंठीय वर्ण में बच्चों, यहाँ कंठीय वर्ण जो मैंने पढ़ा था उसमें सामने बिंदी थी, लेकिन इनके नीचे अगर बिंदी आती है तो ये भी क्या हमारे मूर्धन्य व्यंजन में ही आते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनको हम कहते हैं, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी होगी बच्चों? यानी मूर्धन्य व्यंजन इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर गा घा दिया है, कंठिया हो गया, तो ये तो होगा नहीं पहला ऑप्शन। दूसरा चा छा जा, ये भी नहीं होगा, ये तालव्य हो गया। टा ठा डा ढा, तो बच्चों ये वाला इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये पै और फे वाला कौन सा होता है बच्चों? पै और फे जो होते हैं ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो गया। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी बच्चों क्वेश्चन वीडियो को एंड करते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण वर्ण हमें बताने हैं। तो बच्चों सभी को ये क्वेश्चन पढ़े हुए होंगे, तो इन्हें बताना है इन चारों में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है छ और झ, दूसरा है क और ग, थर्ड ऑप्शन है बच्चों त और थ, और फोर्थ है प और भ। तो इन चारों में से जो अल्पप्राण वर्ण होंगे बच्चों वह होगा क ग, ठीक है। क ग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों अल्पप्राण वर्ण जो होते हैं किसी भी वर्ग का पहला बच्चों पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्पप्राण वर्ण कहलाता है, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा। तो ध्यान रखना 135 जो कोड होता है बच्चों, ये किसका होता है? अल्प प्राण शब्द का होता है। अल्प प्राण शब्द का जो कोड होता है 135 होता है, और महाप्राण शब्द होते हैं उसका कोड होता है 24, ठीक है, महाप्राण का। तो यानी जो पहले स्थान पर होगा वह अल्पप्राण होगा, जो तीसरे स्थान पर है वह भी अल्पप्राण है, जो पांचवें स्थान पर है वह भी अल्पप्राण है, जो दूसरे और चौथे स्थान पर है तो वह क्या होगा? महाप्राण होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये स्थान जो होते हैं बच्चों कै वर्ग में जो कै, ख, ग, घ और ये अड़ ये आते हैं। तो इनमें जो पहला स्थान ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो इसमें जो पहला वर्ण है और तीसरा वर्ण है और पांचवा वर्ण है तो ये क्या है बच्चों? ये अल्पप्राण है। और जो ये दूसरा और चौथा है तो ये क्या है हमारे? ये महाप्राण है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो हमें इनमें नासिक्य व्यंजन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, नासिक्य व्यंजन, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि नासिक्य व्यंजन किसे कहते हैं। अगर बच्चों पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आप इसको वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए और ए से एनक वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए से डी ए से एनक वर्ण क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है नासिक्य, दूसरा है मूर्धन्य, तीसरा है ओष्ठ्य और फोर्थ ऑप्शन है कंठ तालव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ठीक है, अयोगवाह वर्ण हमें बताना है हिंदी वर्णमाला में कौन से होते हैं। ये 4 ऑप्शन है, पहले में ए और आ दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में छोटी ई, बड़ी ई, और थर्ड ऑप्शन में छोटा ओ और बड़ा ओ, और फोर्थ है ए और ये अंगा, ठीक है, दोनों। तो इन चारों में से हमें बताना है कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह वर्ण ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये दो जो वर्ण होते हैं इन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये मैंने वीडियो में जो मैंने वर्णमाला की डिटेल से वीडियो समझाई हुई है तो उसमें क्वेश्चन मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। यानी हमें द्वित्व व्यंजन वाला शब्द बताना है। पहला ऑप्शन पुन है, इलाहाबाद, दूसरा दिल्ली, फोर्थ है उत्साह। यानी जिस वर्ण में बच्चों डबल शब्द आए, जब व्यंजन कोई वर्ण रिपीट हो तो उसे हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं, ठीक है।
यानी जैसे दिल्ली में 2 बार ये ले रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, द्वितीय व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ये से और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं, यानी तीनों से और इसके साथ है कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो इस संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, पूछ लेता है कि संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। 4 कौन कौन से, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। नवीन यानी जो ऐसी ध्वनियां जो अभी अभी विकसित हुई है, यानी नई विकसित हुई है, कौन सी हैं, तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है खा और गा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और थर्ड ऑप्शन है ए और ओ, और फोर्थ ऑप्शन है श और श। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खा और गा। खा और गा जो है बच्चों नवीन विकसित ध्वनियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो बच्चों मैंने अभी बताया था आपको घोष और अघोष, यानी पहले बताया था अल्पप्राण और महाप्राण का कोड। तो अल्पप्राण का कोड बच्चों क्या बताया था मैंने, अल्पप्राण। तो अल्पप्राण का कोड 135 बताया था। महाप्राण का कोड मैंने क्या बताया था, तो 24 बताया था। यानी पहले तीसरा पांचवा स्थान अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। इसी प्रकार बच्चों घोष या सघोष भी आ सकता है, और एक होता है अघोष। तो इनका भी क्या कोड होता है। तो जो हमारे सघोष या घोष वर्ण होते हैं उनका कोड क्या होता है, उनका कोड होता है बच्चों तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष होगा। ठीक है, पहला और दूसरा अघोष, और सघोष और घोष किसे कहेंगे, 345, यानी तीसरा चौथा पांच, यानी लास्ट के 3 क्या हो गए, सघोष या घोष हो गए, और शुरू के 2 जो हो गए बच्चों अघोष हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूं का, खा, गा, घा और ये अड़ा। तो हमें इसमें सघोष बताना है। तो सघोष कौन से होंगे, लास्ट के 3, यानी तीसरा चौथा और पांचवा। और ये जो पहला और दूसरा होगा बच्चों, ये पहला और दूसरा क्या होगा, ये अघोष होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अघोष वर्ण होंगे, और ये कौन से होंगे, सघोष होंगे। तो बच्चों ये आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी, का खा गा घा अड़ा, चा छा झा झा अड़ा, इस प्रकार की ये टेबल जो होती है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, माँ होगा। ठीक है, मैं, यानी मैं इसे हम बोलेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसका इन चारों पॉइंटों को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो इनमें बच्चे क्या कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। तो अल्पप्राण का 135, महाप्राण का 24, सघोष या अघोष का 345 और अघोष का 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कै गे जय और पै सभी के नीचे क्या बच्चों बिंदियां लगी हुई है। ठीक है, ये बिंदी अगर आपको नहीं दिखा रही तो ये क्या है, बिंदी लगी हुई है। ध्वनियां किसकी है, ठीक है, ये ध्वनियां किसकी है। तो बच्चों अगर किसी वर्ड के नीचे आपको बिंदी देखने के लिए मिलती है तो ये जो ध्वनियां होती हैं वे अरबी फारसी की होती है। ठीक है, अरबी फारसी के वर्ण हैं, यानी शब्द जो ये अक्षर या ध्वनियां या वर्ण हैं ये अरबी फारसी के हैं। ठीक है, जिन जैसे पा के नीचे अगर बिंदी लगा दी तो ये अरबी फारसी का शब्द यानी ध्वनियां बन जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है बच्चों, तो 52 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि छह दिया गया है, छह छत्रिय वाला। ठीक है, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो यह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है हमें बताना है। 4 ऑप्शन है, मूल स्वर, घोष स्वर, संयुक्त स्वर और तालव्य स्वर। तो हमें बताना है ये ध्वनियां किसके अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा संयुक्त स्वर। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर स्वर की जगह वर्ण कर लेना, संयुक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त वर्ण, ये स्वर गलत टाइप हो गया, मिस्टेक होगी, तो ये क्या होना चाहिए, संयुक्त वर्ण। तो ये जो ध्वनियां होती है छह क्षत्रिय, ठीक है, ये क्या होती है, संयुक्त वर्ण होते हैं। और संयुक्त वर्णों की बच्चों संख्या पूछ लेता है कभी कभी कि कितने होते हैं, तो संयुक्त वर्ण जो होते हैं बच्चों 4 होते हैं। ठीक है, संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, 4 होती है। और बच्चों ये पूछ लेता है कि जो 6 होता है वह किन वर्णों से मिलकर बना होता है। तो जो 6 होता है बच्चों ये हमारा किससे, कै हलंत, कै हलंत और प्लस सा से मिलकर बना होता है।
ठीक है। जो 6 ध्वनि होती है ये क हलंत प्लस सा से मिलकर बनी होती है और संयुक्त वर्ण कितने होते हैं हमारे 4 होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में यानी 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो 6 क्षत्रिय का जो क्रम है बच्चों किस वर्ण के बाद आता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया था कि जो 6 है ये किस किस से मिलकर बनाता है, क्या हलंत प्लस से, तो यानी क्या वर्ण के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि ज्ञानी दिया गया है वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है। तो ज्ञानी वर्ण बच्चों किन वर्णों से मिलकर बना है, ये भी क्या हमारा संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्णों की संख्या भी मैंने बताई है 4 होती है, उसमें से एक ये भी होता है। तो इसमें बताना है कि ज्ञानी वर्ण जो है किन शब्दों से मिलकर बना है। तो पहला है जय प्लस अड़य, दूसरा है जय हलंत प्लस अड़य, तीसरा है जय प्लस ध और फोर्थ ऑप्शन है जय प्लस नि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा है अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण हमें बताना है कौन सा है। तो बच्चों मैंने अभी अघोष वर्ण का कोड बताया था, अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण का कोड क्या बताया था 24 और सघोष या घोष वर्ण का जो कोड बताया था मैंने 3-4, सॉरी इसका जो कोड होता है वह कितना होता है 1-2 होता है। 3-4-5 किसका होता है, ये सघोष का होता है। तो सघोष में तीसरा चौथा पांचवा होता है और पहला और दूसरा अघोष में होता है। तो इसमें बताना है अघोष। तो अघोष वर्ण कौन सा है, तो ये ए है, ये जे है, या है, या से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हुआ से, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो सभी को बताया का खा गा घा, तो ये क्या हो गए कंठी हो गए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन बच्चों चारों में से कौन सा होगा, सभी को पता है 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और ये श्रेय वाला। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है। तो उच्चारण की दृष्टि से दंतीय वर्ण नहीं है। तो दंतीय वर्ण कौन से होते हैं, जो तय थ दे ध, यानी दंतीय वर्ण में लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं। तो ता, था, दा और धा और एक होता है ना। तो हमें इन चारों में देखना है कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों दंतीय वर्ण कितने हो गए, 5 ही होते हैं ये भी, यानी ता भी होता है, ना भी होता है, दा भी होता है, लेकिन टा नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है कि अयोगवाह कहते हैं या अकारांत कहते हैं। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अकारांत। अकारांत, जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उन्हें हम अकारांत कहते हैं। कुछ बच्चे अयोगवाह इसका आंसर लगाते हैं एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की 6 वर्ण किसके योग से बना है। तो 6 वर्ण किसके योग से बना है, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन इस वीडियो में ही बताया है आपको। तो क हलन प्लस श से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये क्या है, एक संयुक्त वर्ण है, ये भी याद रखना है आपको, संयुक्त वर्ण। और संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में बच्चों जो स्वरों की कुल संख्या है वह 13 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 13। अगर बच्चों स्वरों की संख्या पूछता, कुल वर्ड नहीं आता, तो आपको क्या 11 लगाना था ऑप्शन में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो हमें बताना है इसमें स्वर नहीं है। तो पहला ऑप्शन ए, छोटा ऊ, ए से एडी और ये अणा वाला। तो बच्चों ये जो अणा है ये हमारा स्वर नहीं है, ये क्या है, एक व्यंजन है। ये क्या है, एक व्यंजन होता है। बाकी सभी तीनों क्या है, ये स्वर है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। तो यानी ट वर्ग में नहीं आता है। तो देखिए ट वर्ग में ट आता है, ठ आता है, डे आता है और ये ढ आता है और बाद में अड़ा आता है। तो यानी ट भी हो गया, ये ढ भी हो गया, अड़ा भी हो गया, लेकिन घ जो है ये क्या है, हमारा कंठीय वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में
व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो सभी बच्चों को पता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों, इतने हल्के क्वेश्चन लाने का उद्देश्य सिर्फ हमारा यही है कि आपको क्वेश्चन क्या रिवीजन हो जाए। आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन होगा तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज देखने के लिए मिलेंगे, ताकि आपका एग्जाम में समय बच पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। डिटेल में सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन रिवीजन भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम जो अपनी वीडियो में क्वेश्चन लाते हैं, ये रिवीजन के उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ, न कि समझाने के उद्देश्य से। ठीक है बच्चों, अगर आपको डिटेल से हिंदी पढ़नी है तो मैं हिंदी की बीच बीच में वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप वहां से क्या हिंदी की वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी आप अदर यूट्यूब चैनल से और बुक से अपनी सेल्फ स्टडी तो करते ही होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? यानी हमें पश्च स्वर बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन है, ये आ दिया गया है, छोटी ई, जय और अणय। तो पश्च स्वर कौन सा होता है? तो आ होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? ठीक है, अयोगवाह है। तो पहला ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा है महाप्राण, तीसरा है संयुक्त और फोर्थ है अल्पप्राण। तो हमें इसमें अयोगवाह वर्ण बताना है। तो इसमें अयोगवाह कौन से होते हैं बच्चों? तो जो विसर्ग वाले होते हैं, यानी जिनके पीछे विसर्ग लगा होता है, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों की छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो छा ध्वनि किसमें आती है? च, छ, जय और झ, और ये एक इसमें क्या होता है? अड़य होता है। तो हमें बताना है कि इसमें छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है बच्चों? तो सभी बच्चों को पता है कि ये तालव्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, तालव्य। ठीक है, ये अड़य बच्चों ये वाला है, इस प्रकार जो बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है छ, त्र, श और ज्ञानी। तो इनमें से बताना संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन बी बच्चों जो है इसका राइट आंसर होगा, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ, त्र, त्रिशूल और ज्ञानी क्या है? संयुक्त व्यंजन होते हैं, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या बच्चों 4 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि तालव्य व्यंजन है। ठीक है, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी च, छ, जय, झ ये सभी क्या है? तालव्य व्यंजन होते हैं, और इसमें अड़य आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 यरलेव किस वर्ण के व्यंजन है? तो सभी को पता है बच्चों कि यरलेव किस वर्ण के व्यंजन होते हैं। तो यरलेव जो होते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा बच्चों? वह होगा ऑप्शन सी अंत्यस्त। तो अंत्यस्त वर्ण होते हैं। ठीक है, यरलेव किस वर्ग के व्यंजन होते हैं? तो अंत्यस्त वर्ग के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अनुनासिक का संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन है केवल नाक से, दूसरा है केवल मुंह से, तीसरा ऑप्शन है नाक और मुंह दोनों से, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अनुनासिक शब्द का जो संबंध होता है वह नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर और वर्ग के पंचमाक्षर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा बच्चों? वह होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग के पंचमाक्षर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 9, तीसरा है 11, फोर्थ है 14। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 11। ऑप्शन नंबर सी 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 की कंठ्योष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, कंठ्योष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है और, दूसरा ए, तीसरा कै और फोर्थ है तय। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर ए, और जो है कंठ्योष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद।
ये मैंने अभी शुरू में बच्चों आपको बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही बताया था मैंने आपको कि इनका अनुक्रम भी यानी कि इनका क्रम भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा, वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित वाक्यों में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए कि क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुंह विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम। तो हमें व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम बताना है बच्चों, क्या होता है, यानी सबसे पहले कंठीय वर्ण आते हैं, फिर क्या आते हैं, चा वर्ग आता है, फिर टा वर्ग आता है, फिर पा वर्ग आता है, फिर ता वर्ग आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहले क्या, कंठीय, फिर तालव्य, फिर वर्त्य, फिर दंतीय, फिर ओष्ठीय। तो ये क्या है, इसका क्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का बच्चों ये अंतिम प्रश्न है कि प्रत्ययन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। तो प्रत्ययन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है, तो पहला है पार्श्विक, दूसरा उच्छित, तीसरा है प्रकंपित और फोर्थ है संघर्षहीन। तो इन चारों में से इसका जो राइट आंसर है तो लय जो है बच्चों वह पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बच्चों ये आज के जो क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन, ये लुसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। और एक वीडियो और मैं वर्ण की यानी वर्ण लेखन के से संबंधित क्वेश्चन की लाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 30 दिन में आपको 30 चैप्टर के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। प्रति एक दिन में एक चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इससे क्या आपका रिवीजन हो जाएगा पूरी बुक का। तो ये आज पहला दिन था, तो पहले लुसेंट बुक के 40 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, तो आपको क्या इससे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के हम लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि नए बच्चे भी क्या इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।